Hello, my dear learners. I welcome you all to my channel Embrace the Knowledge. Today's topic of discussion is extremely important for all the citizens of India. The topic is the Constitution. So, without wasting much more time, let's begin the video. The Constitution of India यानी भारतीय संविधान, ये बात है सन 1934 की यानी ईयर 1934 की, जब एम.एन. रॉय ने पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म करने की मांग की थी, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में नेशन की ऑफिशियल डिमांड डिक्लेयर भी कर दी थी। ऑन 8 अगस्त 1940 एक स्टेटमेंट रिलीज हुआ था वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो से about expansion of General Executive Council and the establishment of a War Advisory Council। ये एक ऑफर था ब्रिटिश गवर्नमेंट से इंडियंस के लिए, जिसे ऑगस्ट ऑफर का नाम दिया गया था, जो कि इंडियंस को अलाउ करता था अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करने के लिए, यानी टू ड्राफ्ट इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इन द ईयर 1946 अकॉर्डिंग टू कैबिनेट मिशन प्लान, इंडिया में पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शंस होने वाले थे, जिसके टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स थे 389। द इलेक्शन फॉर द 296 सीट्स assigned to the British Indian provinces were completed by August 1946. Congress had won 208 seats and Muslim League had won 73 seats. इलेक्शंस खत्म होने के बाद मुस्लिम लीग ने साफ साफ मना कर दिया ऑपरेट करने के लिए कांग्रेस के साथ, जिसके कारण इंडिया में एक टेंस पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हुई, जो लीड कर गई हिंदू मुस्लिम रियॉट्स के चलते मुस्लिम लीग ने एक डिमांड की। वो डिमांड थी टू सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर मुस्लिम्स इन इंडिया। On 3rd of June 1947, Lord Mountbatten, the last British Governor General of India, had scrapped the Cabinet Mission Plan and passed the Indian Independence Act 1947, which leads to form separate nations as India and Pakistan. पहले ये तय हुआ था कि इंडिया अपना इंडिपेंडेंस जुलाई 1948 को डिक्लेयर करेगा, but eventually due to the Indian Independence Act 1947, इंडिया को अपना इंडिपेंडेंस 15th of August 1947 को डिक्लेयर करना पड़ा। तो इस पार्टीशन के चलते नंबर ऑफ मेंबर्स, जो कि 389 थे, डिवाइड होने से पहले